Khojat khojat sukh paya, which means by seeking and searching, I have found peace, which leads to inner fulfillment and joy when done sincerely. So let's find that peace together by exploring, by learning, by going out and being sincere with whatever we are exploring, we are doing while we are traveling. Let's have a tour all together. सो नए दिन की शुरुआत आपको तो लग रहा होगा जैसे रात ही है. इट्स नॉट रात. सुबह के बज रहे हैं 6:30 एंड हम जाने वाले हैं क्यूबेक. इट्स अ गाइडेड टूर. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, पूरा जैम पैक्ड. रात को आए थे और बहुत सारी स्नो क्लियर कर गए हैं रोड से, बट ऑब्वियसली जहाँ जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क थी वहाँ पे इट्स द सेम थिंग. स्नो अभी हाँ, स्नो अभी नहीं पड़ रही है. बहुत हल्की हल्की सी हवा है. मतलब ऐसी है कि मैंने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है विदाउट ग्लव्स और मैंने सर पे कुछ गियर नहीं लगाया है. हाँ, ऑब्वियसली मफलर है एंड जैकेट भी मेरे हाथ में है कि गाड़ी में बैठना, और जब एक बार वहाँ से उतरेंगे तो आई विल वेयर इट और फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे. ये सुबह के 6:30 बजे ब्रेकफास्ट हम करके निकले हैं क्योंकि आगे का वी डोंट नो कि सबसे पहला स्टॉप कहाँ होगा, और वो कहीं पे रोक रहे हैं कि ओके सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाओ काइंड ऑफ थिंग. सो हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले हैं, चाय पी के निकले हैं. अब बस हम विल बी मूविंग टूवर्ड्स द प्लेस एंड विल बी शोइंग यू द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस एज वेल. यहाँ पे बहुत मिनिमल सी लाइट है, बट स्टिल दोज लाइट्स हैव क्रिएटेड अ काइंड ऑफ वाइब एंड इट्स लुकिंग प्रिटी. वी आर टूवर्ड्स द अपर फ्लोर. जहाँ पे लाइट बंद होगी उसी साइड है हम, क्योंकि हम सब लाइट्स ऑफ करके आए हैं. सो यस, दिस इज़ राइट नाउ द प्लेस वी आर इन. सब कुछ ऑलमोस्ट रीच में है. ईटरीज, फूड, सैलून, इवन डॉलरामा इज सो क्लोजर कि छोटा सा मोटा कुछ सामान अगर कुछ इमरजेंसी टाइप्स लेना हुआ तो वी डोंट हैव टू रश और रन टू दी स्मॉल शॉप्स और लुक फॉर दी लोकल शॉप्स हेयर कि कहाँ पे ये चीज़ मिलेगी. सो ये थोड़ा सा एक सुकून हो गया. इफ़ यू आर कमिंग टू अ न्यू प्लेस एंड यू फाइंड समथिंग सिमिलर और रिलेटेड टू योर नॉलेज और जिस चीज़ को आप जानते हो, तो थोड़ा सा ईज हो जाता है. दिस इज़ हाउ आवर बॉडी ऑल्सो रिएक्ट्स. जो इमोशंस आर रिलेटेड टू अस और वी फील कंफर्टेबल, वहाँ पे बॉडी अच्छे से रिएक्ट करती है. डजंट गेट इनटू एनी एंजाइटी और स्ट्रेस और समथिंग. बट जब बॉडी को कुछ नए इमोशंस मिलते हैं, कुछ नए पैटर्न्स मिलते हैं, कुछ अनकम्फर्ट जोन मिलता है जिस जोन की वो आदि नहीं है, तो बॉडी starts reacting and goes into immunity or survival mode. So this is how body also reacts or behaves the way human behaves in terms of physical, emotional, mental and emotional needs. So yes, this is clearing off. So one is doing one duty and another one is doing another duty. अच्छी खासी मतलब बर्फ़ पड़ी है. मतलब it's a huge layer. Like see, it's literally a huge layer जो बनी हुई है इस पर. आसपास तो अच्छा खासा it has been collected enough actually. एंड इवन इनके पाथ्स भी क्लियर कर गए. रात को इनके इवन वॉकिंग पेडेस्ट्रियन पाथ भी क्लियर नहीं थे. इट वाज ऑल सेम. ये भी सेम थी जगह और वो भी सेम थी. बाय द वे हम लोगों ने स्नो शूज़ पहने हुए हैं ऑलरेडी. ये कुछ जगह पे वॉकिंग टूर रहेगा. सो
We didn't wanted to have like ऐसे टिपटो करके चले या एक शेल्स पे चले when we know that it's snow all over. एंड ये गार्बेज यहाँ पे शायद एयरबीएनबी से ही आता है. एंड कल शाम से हमने यहाँ देखा, आई थिंक रात से यहाँ रखा होगा. एंड somebody will be coming and collecting it up and picking it up like what happens in every downtown, कि वो हर दिन आके पिक करके जाते हैं. इन भैया की गाड़ी भी पूरी, मतलब हमारे जितनी नहीं भरी हुई थी, बट हमारी तो कुछ एक्स्ट्रा ही, मतलब इट्स लाइक फुल्ली लोडेड काइंडा, full. So yes, see you on the next stop. Let's see how it goes, how it is. We are expecting a lot. Not actually expecting, but excited for a lot. So yeah, stay continued. As बताया था सुबह कि हम लोग एक गाइडेड टूर करते हुए जा रहे हैं टूवर्ड्स क्यूबेक. बिलीव में आई थॉट कि कितने ही होंगे, 10 से 15 लोग होंगे और मैक्सिमम 20, बट बिलीव मी नॉट, ऑलमोस्ट लाइक गाड़ी की सीट्स आर 56 और पूरे 56 लोग हैं. और ड्राइवर अलग, जो गाइड बाहर खड़ा है वो अलग, और एक जो सब चीज़ें मैनेज कर रहा है. सो पूरी फुल है गाड़ी, पूरी फुल. एंड एवरीबडी वाज ऑन टाइम. 6:45 उसने बुलाया था और 6:45 ही स्टार्टेड वॉकिंग अस आउट टुवर्ड्स जहाँ बस खड़ी हुई थी. एंड वी आर सिटिंग हियर. अमन, how are you feeling? What's your say on that? Yes, we do are excited. Something like this की guided trip है. Yeah. जबकि हम खुद भी जा सकते थे. Yeah. सॉरी मैंने माइक अपने में नहीं लगाया अभी, बट हम खुद भी जा सकते थे ड्राइव करके, बट हमने प्रेफर किया व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई दिस. क्योंकि हमने जब भी कहीं गए वी सॉ so many people coming in bus tours, guided tours. So इस बार हमने सोचा why not try. Yeah. This is मतलब online और भी tours available थे. This one was really good one. Like cost wise also it was good, and इसमें जो attractions थी वो भी ज़्यादा थी. So we thought why not, let's go. Let's see कि कैसा रहता है guided tour. Is it something different, worth? क्या हमको कुछ, क्योंकि क्यूबेक में हम खुद जाके घूम लेते हैं, बट लेट्स ट्राई दिस वन, क्या बनता है. या यूजुअली क्या होता है जब खुद घूमते हो, दैट यू हैव टू फाइंड आउट अट्रैक्शंस खुद से, फिर हिस्ट्री पढ़ो एंड ऑल. गाइडेड टूर में यू जस्ट गो एंड सिट, दैट्स इट. अब कहाँ उतरना है, कौन सी अट्रैक्शन है, वहाँ पे क्या चीज़ है, वो क्यों था, वो कब एस्टैब्लिश हुआ, एवरीथिंग इज ऑल देयर ऑन द प्लेट. आपको सिर्फ सुनना है, देखना है, एंड you just have to enjoy actually. So I'm excited, thrilled. We both are. And बस में हम बैठ चुके हैं almost, बस ready to move. Let's see, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे we'll let you enjoy the view with us as well. Bienvenue. Ladies and gentlemen, I'm not a rude guy. I'm not bad, because this morning sometimes is really little bit tough. You know, I have 52 today. Everybody call me the same time. Please raise your hand. That's very important. I just want you to know some very important information. For example, if I give you some information for what time go by the bus, what time we go back to Montreal. You have to understand. If you don't understand, please raise your hands. That's very important. Very interesting story about Quebec City, Quebec province. That's my job. I will do my best. Okay, everyone. Also for the itinerary. Okay, everyone. I give you some information for the St. Lawrence River, the fleuve St. Laurent. St. Lawrence River. That's an international river across Canada and the United States. From here, if you want the swimming, you can arrive the Atlantic Ocean. That's an amazing trip from here. Only 9 hours drive from here to Ocean Atlantic. For now, everyone, just enjoy your trip and enjoy the view outside. Maybe we will have snow in Quebec City today.
really enough for Quebec now. Alors, mais nous suppose. So हमारा पहला स्टॉप ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं. ब्रेकफास्ट, वॉशरूम, एनीथिंग. 8:40 पे इन्होंने बोला था दैट वी विल बी स्टॉपिंग. 8:44 हुआ है, जस्ट 4 मिनट. तब बर्फ़ से कैसे डिज़ाइन बन गया है. तो 9:30 बोला है कि वापस बस तक पहुंचना है. पास ही खड़ी हुई है, इट्स नॉट टू फार. लाइक पार्किंग में मैकडॉनल्ड्स है. सो यस, वॉशरूम एंड खाना पीना टिल 9:30 बस में वापस जाना है. ऑलमोस्ट हम ब्रेकफास्ट कर ही चुके थे. काइंडा ब्रंच हो गया, मतलब ब्रेकफास्ट भी किया और ब्रंच भी किया. यस, हमने चाय ली और यस इट वाज इनफ. अब नेक्स्ट स्टॉप 11:30 का है एंड यस नॉट जस्ट मूविंग टूवर्ड्स बस, क्योंकि 9:30 बुलाया है. तो 9:25 हो गए, राइट. 5 मिनट्स है एंड एवरीबडी जो हमारे बस का बाकी सब पैसेंजर्स थे, दे आर जस्ट वॉकिंग अहेड. इवन जो गाइड है इज वॉकिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ अस, सो वी आर ऑन टाइम. सो ये हमारा टूर गाइड आगे चल रहा है. दैट्स कॉन्वॉयज. ड्राइवर इज ऑल सेट, निकले नामा लगा हुआ है. वो पैसेंजर्स गाड़ी में चढ़ने के लिए तैयार और हम भी. सो नेक्स्ट स्टॉप 11:30 का. तो जो फॉल देखने आए थे वहाँ पहुँच गए. ऑलमोस्ट पहुँच ही गए. अब इसके आगे और कहाँ जाएंगे. पूरा सब कुछ इट्स फ्रोजन हियर. बट हाँ, वाटरफॉल ये आधा तो जमा हुआ दिख रहा है. इस तरफ से वाला जमा हुआ दिख रहा है, बट बीच में दैट्स स्टिल फ्लोइंग. इतना स्पीड है इसकी, इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है. आवाज़ में वो सुकून है. और नीचे वो कुछ जगह से तो लिटरली फ्रीज हो गया, बट कहीं पर थोड़ा थोड़ा पानी चल ही रहा है. पानी अब ठंडी हवा शुरू हुई है क्योंकि पानी के पास पहुंचे हैं और हाथ कांप रहे हैं. शूट कर रहे हैं. मुझे बस आवाज़ कैप्चर करनी थी. That's it. ओके, सो ऐसा कुछ व्यू है. शरण ने ऑलरेडी दिखा दिया आपको. इन केस नहीं भी दिखाया तो आई विल बी शोइंग यू. सो ये फॉल है ऊपर. आई होप आप देख सकते हो. ऊपर यहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है ओवर द फॉल के आगे पीछे सब जम गया है. इवन दी स्टेयर्स, इसको क्लाइंब करके आप ऊपर जा सकते हो. ऊपर आई थिंक एक पार्क है एंड थ्रू दैट पार्क यू कैन गो टू दैट सस्पेंशन ब्रिज. देन यहाँ पे जो पानी है ये भी जम गया. अभी ऑलमोस्ट जमा हुआ है, सिर्फ थोड़ा बहुत मे बी लगी. ऊपर से सरफेस ही थोड़ी बहुत जमी है. नीचे इट्स फ्लोइंग, वी कैन सी दैट. आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा. उसके बाद आगे ये रिवर के साथ कनेक्ट करता है. एंड एज पर गाइड जो ये रिवर है ये फ्रेश वाटर रिवर नहीं है, ये सॉल्ट वाटर रिवर है. सो दैट्स समथिंग डिफरेंट. नॉर्मली जो सेंट लॉरेंस रिवर थी वो फ्रेश वाटर कहा था उसने, बट इस वाले के लिए उसने सॉल्ट वाटर कहा. यहाँ पे लोग क्लाइंबिंग भी करते हैं क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है क्लाइंबर्स. पीपल डू क्लाइंब इन समर्स. अभी नहीं है, अभी तो टोटल जमा हुआ है. एंड इट्स वेरी कोल्ड, वेरी वेरी कोल्ड. शरण हमारी वहाँ वेट कर रही है. लुक्स गुड. आई विल ट्राई टू जूम. For now, we have 47,000 students in this university. It's the most oldest French university
in the North America. So it's very fun. तो हम गाड़ी से उतर गए 10 मिनट्स का ड्राइव था उसके बाद इन्होंने उतार दिया हमें यहाँ पे कोई और टूर के लिए भी आए हुए हैं एंड उनका टूर गाइड समझा रहा है और हम पहले जा रहे हैं फ्रेशन अप हो जाए एंड देन क्वेबेक सिटी का छोटा सा टूर बहुत क्यूट सी शॉप्स बहुत क्यूट से प्लेसेस They look so good. बहुत क्यूट से लगता है बहुत अच्छे से लग रहे हैं बहुत ही क्यूट लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है कॉबलस्टोन तो भी दिख नहीं रहा ऑब्वियसली स्नो के साथ बट हाँ बाकी सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं इन सिटीज़ का जो मेन अट्रैक्शन देखने का या जो एक कैप्चर करने की जगह होती है दैट इज़ व्हाट वी कॉल द आर्किटेक्चर बाकी अमन कंटिन्यू करेगा सो दिस इज़ हाउ टूर जो है ऑपरेट होता है जो हमारा गाइड है वो अपना फ्लैग लेके सो दैट एवरीवन असेंबल एट सिंगल पॉइंट knows where to stand. We are just waiting for few people जो वॉशरूम वगैरह गए हुए हैं सो वंस वो बैक आ जाएंगे वॉशरूम से देन वी आर गुड बट मीनवाइल वी आर जस्ट वेटिंग यू कैन सी Monday to no close to Christmas. That's why a lot of visitors now. Quebec is a very popular city. All the French culture exactly from the point here. Tout le côté français vient ici. D'accord. Just from here. That's why we wanted to show you what happened in the past. so he is our guide who will be letting us know about everything here Okay, so good morning, everyone. Nice to meet you. My name is Richard. I will be with you for the next hour, 1 hour, 15 minutes, exploring, visiting Quebec City. Let me first explaining you how the tour will be done. So we are walking first in that neighborhood for the next 15, 20 minutes, explaining you this square, the church, the mural. When we are done, we'll be walking back to the bus, and the rest of the tour will be done on the bus. One stop during this tour in front of the Parliament building, and we will finish the city tour next to the building that you have seen up the cliff, the Chateau Frontenac, and then you will be free. Alors, bonjour à tout le monde, pour ceux qui parlent français. Moi, je m'appelle Richard. Je serai avec vous pour la prochaine heure, 1 heure et quart, pour la visite de la ville de Québec. Okay, so let me first introducing Quebec City that was founded in 1608 by a French explorer called Champlain. Quebec is the capital of the province of Quebec, and the province of Quebec is part of Canada since 1867. 650,000 people are staying here in Quebec, and as you will see today, mostly French. I mean, 95% of Quebec's population is speaking French first. Quebec isn't an industrial city, only two important industries in this region. But of course, because Quebec is the capital of the province, it means that we have in this region thousands of people, near 40,000 exactly, working for the Quebec's government. Quebec is also considered as a services city. Plenty of insurance companies in Quebec City. 25,000 people are working for the insurance companies, and tourism is Quebec's third most important industry. Quebec is also the only fortified city in the north of Mexico. It means that we still have in Quebec all the forts, the gates, and walls built first by the French and also by the British after the conquest of this city by the British in 1759. It's part of the things you're gonna see with me during this tour. Those forts are mostly in Upper Town.
This square is a beautiful one, as you can see, one of Quebec's nicest one, and one of Quebec's most important part, at least historically talking, because it is exactly here where we are at this time, where began New France history when the founder of Quebec, Champlain, arrived in Quebec on the 3rd day of July, 1608. They were exactly here, and they built New France first house on this square that is called Royal Place. Alors ici, c'est about the church in front of you. Many in the past few years were just asking me, is it Quebec City's oldest one? The answer is no. The oldest church in Quebec City is in Upper Town, but in Lower Town, yes, it is the oldest one. It is a Catholic church, like most of the churches in Quebec City, because the French Catholic priests were coming here first in the early years of the French colony. If I have to say also that that church has been destroyed by the bombing of the British in 1759, the year of the conquest of the city by the British. Like the rest of the city, there was nothing else here anyway. At the end of the summer of that year, nothing else but ruins. Alors concernant, follow me this way. So we are just following the tour guide. वो अभी हमें यहाँ का जो ये स्क्वायर है इसकी व्यू हिस्ट्री बता रहे थे, और अब वो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट अट्रैक्शंस हैं, जो मेन अट्रैक्शंस हैं, वो दिखाने ले जा रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाट ही हैज. You're fine? Because in the past few days it was pretty cold, and after 5 minutes, some were done. They were frozen. Everyone were frozen. Only one was not me. Okay, so 25 years ago, both French and Quebec's artists all together were working on that wall, creating that beautiful mural that is called in French La Fresque des Québécois. And the mural is just about Quebec City's history. So it means that everything I'm speaking of during a tour like this one, you can see it somewhere on the mural. And the figures that you can see on the wall are just a paint tribute to those who had an important role in New France history. I can say a few more words about some of those figures. So behind me, down the wall, dressed in green, in the bottom, the founder of Quebec, Champlain. On the left side, there is a man. He puts his hand on the globe like this. Jacques Cartier, the one who discovered this country 1 century earlier in 1534. Still on the left side, the one who's taking a sheet of paper like this. Frontenac, New France's first governor. On the right side now, on the top, and side by side, you can see two Catholic nuns. Those two nuns arrived in Quebec City in 1639. One of those two devoted her life as an educator. She has been New France's first teacher. She was teaching the young girls and the young First Natives of New France. And the one next to her got the idea to build New France's first hospital to cure the ill persons of New France at that time. Under the two nuns, still on the right side, dressed in red this time, the first Catholic bishop of New France, Monseigneur de Laval. Down the wall, on the right side, behind the guitar player, dressed in black, Lord Dufferin. He was British governor of Quebec. When he was governor, many here were just requesting him to destroy the forts. They were saying those are useless. They were saying there will be no more battles with France or the United States. But Lord Dufferin was answering them, no way, we will keep those forts, he said. We will take care of those walls, he was saying. And if we still have all of those forts today in Quebec, it's because of him, Lord Dufferin. This is why it's part of the mural. I was telling you that Quebec is a fortified city. They painted the wall in the middle like a fort, and the fort painted like those houses over here, representing the French architecture, cobblestones like those of France. But they painted behind me on the left side like a flat stone building. So when you see flat stone buildings in Quebec, it means that those were built during the British period. Flat stones
British, cobblestones, French. And of course, from the top to the bottom, we can see the four seasons that we have here: the ice, the snow for the winter, the colors for the fall season, in the bottom, the green for summertime. So I'm sure that you will walk back here later today. Despite of that, I'm giving you now 2 or 3 more minutes taking pictures with your friends, family. You can get next to the wall if you want. 3 minutes is long enough, and then we'll be ready to continue. Ceux qui parlent français, venez devant moi et on va traduire tout ceci. लेके जा रहे हैं हाँ यहाँ पे अम्ब्रेला वाली वो है ऑन कर We just want to show you the castle fondant. Castle hotel. On va vous montrer le château fondant. Le château. We'll finish the tour next to that building in Upper Town in the next few minutes. Let me say a few more words about that beautiful building. That is the world's most photographed hotel, inaugurated in 1893. Inside there is 618 rooms, and during the high tourist season, from the end of April until the end of October, some of those rooms are very expensive. The hotel is owned by Fairmont. It is a very prestigious company through the world, and you can pay $5,000 a night for the most expensive ones. Since its inauguration in 1893, I can say that most of the VIPs of the world, political leaders, artists, when they were coming here, they were all staying at Le Chateau Frontenac, and this includes 3 presidents of the United States, the Queen of England, and many artists like Paul McCartney and many more. If you're taking a look carefully to the hotel's roof, you will see different colors. You will see dark brown first on the top, dark green, and light green. So first thing to say about the roof, that is copper. When they install the brand new copper like the towers one, the color is always dark brown. But the color turns to dark green, to light green because of the pollution. If you have been here, for example, 15 years earlier, the tower's color was almost yellow. When you see a yellow copper roof in Quebec, it means that the roof, the copper has been installed more than 100 years ago. The life of copper is approximately 100 years. सो क्यूबेक सिटी का ब्रीफ दिया हमारे टूर गाइड रिचर्ड ने, एंड देन फेयरमॉन्ट होटल के बारे में बताया. बहुत दूर से आपको दिख रहा था, हम वैसे उस तरफ आगे जाएंगे तो पिक्चर्स क्लिक होंगी, आप उस पर भी देख सकते हैं. एंड नाउ वी आर मूविंग ऑनवर्ड्स. गाड़ी में बैठ गए हैं, पार्लियामेंट की तरफ लेके जा रहे हैं और उसके बाद हमें ड्रॉप करेंगे वहाँ पे, एंड देन वी विल बी प्रोसीडिंग आवर जर्नी. 1 घंटा, नॉट 1 घंटा, सॉरी, दे विल बी गिविंग अस मोर देन 4 hours टू सी द सिटी. लोअर क्यूबिक सिटी का हमें ब्रीफ तो दे दिया टूर गाइड रिचर्ड ने. अपर क्यूबिक का जो टूर है सिटी का और पार्लियामेंट का, प्लान्स ऑफ अब्राहम का, वो अभी जब ये राउंड ट्रिप ख़त्म होगा बस पे, उसके बाद दिया जाएगा. एंड वो आपको देखने को मिलेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में. हमारी वीडियोस में साथ में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच. इफ़ यू आर व्यूइंग इट, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो अ वेरी 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 थैंक्स टू यू गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.